हाँ भाई, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो? सब ठीक हो? ठीक है। अपना जो टॉपिक चल रहा था बेटा, हीट ट्रांसफर चल रहा था, उसका लेक्चर सेकंड की अपने बात कर रहे हैं। मैंने कल लास्ट क्लास के अंदर बेटा आपको क्या किया था, एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया था। इस क्वेश्चन के अंदर क्या था बेटा, ये 6 आइडेंटिकल रोड थी, ठीक, एक जैसी है बेटा, सारे के सारे, ठीक। तो इसके अंदर ये पॉइंट है, इसका टेम्परेचर इतना है, इसका इतना है, तो ये बी और जो सी है अपने पास पॉइंट बी और सी है, इसके ऊपर अपने पास में टेम्परेचर क्या होगा, ये अपने पास एक क्वेश्चन जनरेट हो गया, ठीक। तो इसके लिए अपने पास में क्या करना है बेटा, कुछ भी नहीं करना है। मैंने तुमको एक बात बताई थी बेटा, ये जो है ये अपना इलेक्ट्रिसिटी की तरह बेटा सोल्व होते हैं, इसका क्वेश्चन है जो, ठीक, करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरह, ठीक। तो अपन बेटा उसी के ही बिहाफ पे इन सब चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं बेटा। कैसे, देखो भाई, जैसे ये लाइक रेजिस्टेंस है, मान लो एक रेजिस्टेंस ये है, 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 ठीक। तो 6 रेजिस्टेंस हो गए, सारे आइडेंटिकल है बेटा। तो देखो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, ये दोनों सीरीज में 2R होएगा, ये दोनों सीरीज में 2R होएगा। मतलब अगर मैं रेजिस्टेंस के टर्म में इसको लिखूंगा बेटा, तो ये R, ठीक, और फिर यहाँ पर ये 2R, ठीक, और ये 2R, ठीक, और ये R, ठीक, ये हो गया अपने पास, ठीक है। ये बेटा A पॉइंट है, ये अपने पास B पॉइंट है, ये अपने पास C पॉइंट है, ये D पॉइंट है, ठीक। तो बेटा देखो ये 2R कितना होगा बेटा अपने पास में, R होएगा, कितना होगा बेटा अपने पास में, R होएगा, ठीक। ये अपने पास में बेटा R हो गया, ये भी R हो गया, ये भी R हो गया, ठीक। ये पॉइंट A था मेरा, ये पॉइंट बेटा B था, और ये पॉइंट मेरे पास में क्या है बेटा, C है, ये पॉइंट मेरे पास में क्या है बेटा, D है। अपन क्या करना है, इनके टेम्परेचर की बात करनी है, ठीक। या फिर पोटेंशियल ड्रॉप की बात अपन करें। देखो यहाँ पर एक बात बताओ मेरे को, जैसे इसके अंदर से बेटा मान लो हीट करंट H गया, ठीक, तो सीरीज में सारे सारे बेटा हीट करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। इसका टेम्परेचर अपने पास TA है, इसका टेम्परेचर अपने पास TB है, इसका टेम्परेचर बेटा TC है, इसका टेम्परेचर बेटा अपने पास में क्या है, TD है, ठीक। तो यहाँ पर H है, इसकी वैल्यू अपने पास क्या क्या होगी बेटा, देखो इससे लिखोगे बेटा TA माइनस का TB अपन में R, ठीक। अगर इससे लिखोगे बेटा TB माइनस का TC अपन में R, ये भी लिख सकते हैं बेटा इन दोनों के बीच के। ऐसे लिखना चाहो तो बेटा TC माइनस का TD अपन बेटा R, इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बेटा, ठीक। अच्छा, अब इनमें से देखो किसी को भी सोल्व कर लो। जैसे कि मान लो मैंने इन दोनों को ले लिया, तो TA कितना है बेटा अपने पास, 60 है, ठीक। TB का बेटा पता नहीं है, ठीक। ये R से R बेटा इसके अंदर कट जाएगा, ठीक। चलो लिख देता हूँ फिर भी मैं, TB पता नहीं है, ठीक। TC है, वो भी नहीं पता अपन को, ठीक। ये R है, R से R कट जाएगा बेटा यहाँ से, तो यहाँ से अपने पास में कितना आएगा बेटा, यहाँ से आएगा अपने पास देखो 2TB माइनस का TC इक्वल टू कितना आएगा, 60 डिग्री सेल्सियस आएगा, ठीक। एक इक्वेशन होगी बेटा अपने पास में ये, ठीक। ऐसे बेटा अपन एक इक्वेशन कहाँ से जनरेट कर देंगे बेटा, इन दोनों से जनरेट कर देंगे। ये यहाँ से कैसे जनरेट होगा बेटा, देखो मैं सीधा लिख देता हूँ, R से R कट जाएगा, TB का पता नहीं है, TC का भी बेटा पता नहीं है, 1 लिख देता हूँ, R से R तो कट ही जाएगा इनके अंदर है जो। TC का बेटा पता नहीं है, TD कितना था बेटा, 240 था, है ना। तो यहाँ से अपने सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा अपने पास देखो TB माइनस का 2TC इक्वल टू में माइनस का 240 डिग्री सेल्सियस, या फिर अपन 2TC माइनस का TB इक्वल टू बेटा क्या लिख देंगे, 240 डिग्री सेल्सियस, ठीक। ये अपने पास आ जाएगा, ठीक। अब ये अपने पास TB और TC में बेटा क्या है, 2 इक्वेशन है बेटा, इन दोनों को आप सोल्व कर लेना बेटा। इनको तुम सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास TB भी आ जाएगा और TC भी आ जाएगा, ठीक। ये अपने पास में इस क्वेश्चन का बेटा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। इसके अंदर आपको इस तरह से कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा, ठीक। इनको आप आराम से जी गोइंग सोल्व कर लोगे, ठीक। आगे की मैं बात कर लेता हूँ बेटा। आगे अपन और क्वेश्चन लेते हैं बेटा, क्योंकि कंडक्शन मेथड के ऊपर बेटा अपन क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे थे। कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ ही लिया था बेटा, एक लाइन का कॉन्सेप्ट था बेटा इसके अंदर जो। इसके अंदर अपने पास में जैसे बेटा मेरे पास में क्वेश्चन ये है बेटा, एक इंजन होज होता है बेटा, है ना। एक ये होता है बेटा, एक इंजन होज एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट, ठीक। इंजन होज एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ बेटा। देखो इसके अंदर क्या होता है बेटा, देखो इस तरह से बेटा रोड्स होती हैं, ठीक।
इसके अंदर बेटा जैसे अपने पास कोई चीज़ बेटा बॉईल हो रही है बेटा एक तरह से, ठीक है, तो ये रोड्स हैं बेटा, है ना, इनके ऊपर क्या है बेटा, वैक्स सप्लाई होती है। क्या होती है बेटा, वैक्स होती है। क्या होती है इनके ऊपर बेटा, वैक्स होती है। ये वैक्स से कोटेड होती हैं बेटा, है ना। क्या होती है बेटा, ये वैक्स से कोटेड होती है, ठीक। इनके ऊपर जैसे यहाँ तक वैक्स है, ठीक, ये वैक्स है, ठीक, इस तरह से वैक्स से कोटेड होती है, ठीक है। अब बेटा इसके अंदर देखो, ये कंडक्शन, ये रोड है बेटा, ये क्या है बेटा, रोड्स है, ठीक। तो इसके अंदर बेटा कंडक्शन के थ्रू बेटा क्या जाएगा, हीट जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर बेटा क्या होगा, रोड के ऊपर जो वैक्स है ना बेटा, वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, ठीक। तो जो मेल्टिंग लेंथ है, जो मेल्टिंग लेंथ है, मेल्टिंग लेंथ ऑफ रोड की जो मेल्टिंग लेंथ है बेटा, वो अपने पास क्या होगी बेटा, वो जो है थर्मल कंडक्टिविटी और ये इनके बीच में रिलेशन होगा। कि क्या हो गया बेटा, थर्मल कंडक्टिविटी, है ना, जो अपने बात करी बेटा, थर्मल कंडक्टिविटी। तो इनके बीच में बेटा ये रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये एक तरह से इनके बीच में इंजन होज के लिए अपने पास एक रिलेशन है, ठीक। तो अपने पास में क्या है, इसको लिए बेटा एक क्वेश्चन है अपने पास में, इसके अंदर अपने पास में क्या है, इसको लेके बेटा एक क्वेश्चन है मेरे पास में। बहुत ही चैप्टर बेटा ये क्वेश्चन मेरे पास में ये है बेटा, दो अपने पास सिल्वर और कॉपर है, ठीक। उनके लिए अपने पास क्या है, जो थर्मल कंडक्टिविटी है, एक तो क्या है अपने पास बेटा सिल्वर है, एक अपने पास में क्या है कॉपर है। इनकी थर्मल कंडक्टिविटी है, इनका रेशियो अपने पास में क्या हो गया, 10/9 हो गया, ठीक। ये अपने पास होगा। देन अपन को क्या करना है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ लेंथ अप टू विच वैक्स विल मेल्ट इन इंजन, है ना। तो बेटा अपन को क्या करना है बेटा, फाइंड करना है बेटा, फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ अप टू विच फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ बेटा, है ना, अप टू विच वैक्स मेल्ट इन इंजन होज एक्सपेरिमेंट, ठीक, एक्सपेरिमेंट, ठीक। तो ये अपने पास में बेटा, ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में जो थर्मल कंडक्टिविटी बेटा उनका रेशियो दे रखा है, अपन को उनकी लेंथ का रेशियो निकालना है। तो जैसा अभी अपन ने जो डिस्कस किया था बेटा, क्या होता है, जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो लेंथ के इनवर्सली लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो इसके अंदर अपने पास में क्या होगा बेटा, इसके अंदर बेटा देखो अपन को लेंथ का निकालना है बेटा, तो लेंथ किसके लिए बेटा, सिल्वर, और अपन में लेंथ कॉपर के लिए, ठीक। क्या आएगा, अंडर रूट में बेटा ये आएगा बेटा के इसके लिए, अपन बेटा के कॉपर के लिए, ठीक। और इनका जो है अपने पास में, ठीक, ये अपने पास में क्या है 10 है, और ये अपन बेटा 9 है। तो उसके हिसाब से कितना हो जाएगा, √10/3। ये बेटा इनकी लेंथ का क्या आ जाएगा बेटा, एक तरह से रेशियो आ जाएगा, ठीक। ये अपने पास इस क्वेश्चन का क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया, ठीक। तो इस तरह का भी क्वेश्चन है, और अपन क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो और भी अपन क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चनों कोई कमी नहीं है अपने पास। तो क्वेश्चन बेटा मेरे पास में ये है बेटा, देखो क्वेश्चन ये है मेरे पास बेटा, 4 आइडेंटिकल रोड है बेटा, 4 आइडेंटिकल बेटा रोड्स हैं, ठीक, ठीक है। और उनका जो क्रॉस सेक्शनल 4 आइडेंटिकल रोड है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मेड फ्रॉम द सेम मेटल फ्रॉम द साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये टेम्परेचर और डायगोनल पॉइंट दे रखा है बेटा, ठीक। तो इन स्टेटिस्टिक्स अज्यूम द ओनली हीट कंडक्शन। हाँ देखो मैं बता देता हूँ बेटा, क्वेश्चन ये है बेटा, देखो 4 आइडेंटिकल रोड है, उनसे अपन ने बेटा क्या बनाया, एक स्क्वायर बनाया बेटा, क्या बनाया अपन ने, एक स्क्वायर बनाया, ठीक। तो ये पॉइंट हो गया इसके डायगोनल पॉइंट, ठीक। तो जैसे इस पॉइंट है डायगोनल पॉइंट, इसका टेम्परेचर √T है और इसका टेम्परेचर T है। तो जैसे कि मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट मेरा B है, सॉरी ये B है, और ये मेरे पास पॉइंट बेटा C है, ठीक है। तो TC का T है, और जो TA है इसका अपने पास √2 है, और ये हो गया TD, ये पॉइंट हो गया अपने पास में D। तो आपको क्या निकालना है बेटा, इनका टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है बेटा, ठीक है। ये 4 आइडेंटिकल रोड है, ये क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में बेटा क्या हो गया, इनको अरेंज किया गया है बेटा, किसके फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक।
तो अपने पास एक बात बताओ बेटा, जैसे आपने जो बच्चा है, देखो इसका रेजिस्टेंस, इन दोनों पॉइंटों के ऊपर बात करेंगे बेटा, ठीक। तो जो बच्चा इलेक्ट्रिसिटी जानता है थोड़ी थोड़ी, तो देखो इसके अंदर बेटा क्या होगा, देखो ये रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस आर, ये भी रेजिस्टेंस आर, ये भी रेजिस्टेंस आर, ठीक। तो जब ये दोनों रेजिस्टेंस आर आर हैं, ठीक, तो ये वाले पॉइंट है, इनमें करंट क्या जाएगा, सेम जाएगा। जैसे कि मान लो इसमें भी हीट H जाएगा, तो इसमें बेटा हीट कितना जाएगा, H जाएगा, मतलब H1 H2 लिखेंगे तो H ही लिखना पड़ेगा अपन को जो, ठीक। तो वो अपने पास सेम जाएगा बेटा इसके अंदर जो, तो सेम जाएगा तो बेटा उसके अंदर बेटा देखो पोटेंशियल ड्रॉप इसके ऊपर और इसके ऊपर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ से अपने पास जब तुम इसको सोल्व करोगे तो B और जो D है, मतलब TB और TD है, इनके टेम्परेचर क्या आएंगे बेटा, सेम आएंगे। क्या आएंगे, सेम। तो TB माइनस TD की जब तुम बात करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा बेटा, क्योंकि इनका टेम्परेचर सेम आने हैं। क्यों आने हैं बेटा, इनके अंदर हीट सेम फिल होगी तो इनका रेजिस्टेंस सेम है, तो जितना इसके ऊपर ड्रॉप होगा उतना ही यहाँ पर होगा, ऐसे ही उसके ऊपर इतना होगा। सेम दर से आप काउंट कर सकते हो बेटा, ठीक। तो इस तरह से बेटा ये वाला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा बेटा अपन और बात कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा बेटा अपने पास और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बेटा होमवर्क के लिए दे देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे देता हूँ मैं। तो बेटा होमवर्क क्वेश्चन ये है मेरे पास, क्वेश्चन 4 HW है ना। तो ये अपने पास, जैसे मेरे पास में क्या है बेटा, ये अपने पास में है, ये देखो थोड़ा इधर बढ़ा देता हूँ, हो सकता है आपको नहीं दिखे वहाँ से। ये है अपने पास में, ये है, ठीक। ये है बेटा, ठीक। ये है, ठीक। ये है, ठीक। एक यहाँ से हो रहा है एक रोड, ये लो एक रोड बेटा यहाँ से है, ठीक। तो ये अपने पास बेटा रोड है, ठीक। तो इसके अंदर बेटा ये पॉइंट A है, ये B है, ये CD है, A है, ये B है, ये बेटा C है, ये D है, ये पॉइंट क्या है, E है, ठीक। अच्छा, इनकी जो अपने पास ये रोड है, ये वाली जो रोड है ना बेटा, ये वाली रोड, कौन सी वाली रोड बेटा, ये वाली रोड, ये वाली रोड है, ये तो है Y, कौन सी, ये रोड Y है, ये रोड Y है, ये रोड Y है, ठीक। और जो ये वाली रोड है ना बेटा, ये वाली रोड, ये रोड X है, ये रोड X है, ये रोड X है, मतलब ये तीनों एक जैसी है, ये तीनों एक जैसी है, ठीक। वैसे लेंथ वाइज बेटा, डायमेंशन वाइज क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है। मतलब डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ऑफ ईच रोड वो क्या है बेटा, सेम है। सारी जो रोड है उनकी बेटा डायमेंशन क्या है बेटा, सेम है, ठीक। अच्छा, अपन को और क्या दे रखा है बेटा इसके अंदर, और अपन को ये दे रखा है, इनमें रिलेशन दे रखा है, ठीक। जो थर्मल कंडक्टिविटी है ना, थर्मल कंडक्टिविटी है, रिलेशन बिटवीन थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी उनका रिलेशन अपने पास में क्या होगा बेटा, यहाँ पर जो kx है वो अपने पास क्या है, 2ky के इक्वल है, ठीक। और क्या गिवन है, ऑल्सो गिवन बेटा, ऑल्सो गिवन अपने पास में क्या है, टेम्परेचर है बेटा, क्या TA के ऊपर बेटा है अपने पास 60 डिग्री, ऑल्सो गिवन क्या है, टेम्परेचर है, ये क्या है 60 डिग्री सेल्सियस, और TE है, इसके ऊपर जो टेम्परेचर है वो है अपने पास 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो अपन को फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड अपन को करना है टेम्परेचर, है ना। तो बेटा फाइंड क्या करना है बेटा, TB, TC एंड TD, इनके ऊपर बेटा टेम्परेचर कितना होगा इस कंडीशन में, वो अपन को बेटा इस क्वेश्चन के अंदर बेटा जस्टिफाई करना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या हो गया बेटा, होमवर्क में हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बेटा होमवर्क में मेरे को करके दिखानी है, ठीक। इसके अलावा बेटा मैं इसके लिए आप स्पेस छोड़ लेना अपनी कॉपी के अंदर बेटा, ठीक है ना। तो इसके अलावा बेटा मैं क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको।
उस क्वेश्चन के अंदर अपने पास में क्या है, देखो इसके अंदर तो ये रोड है, ये सारी लेंथ और मतलब लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा एक जैसा है, ठीक। इनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी ये तो तीनों की एक जैसी है, इन तीनों की एक जैसी है, इनमें नेचर बेटा ये है। कितने रोड है बेटा, 6 रोड है, 4 और 2 6, ठीक। तो इनके लिए ये टेम्परेचर दे रखा है मैंने और ये दे रखा है, ठीक। इनका कितना कितना होगा ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक। और दे देता हूँ बेटा मैं क्वेश्चन होमवर्क में आपको। होमवर्क क्वेश्चन बेटा, इसके अंदर बेटा अपने पास में क्या है बेटा, देखो जैसे अपने पास में ये 3 रोड्स हैं बेटा, है ना। ये क्या है, 3 रोड्स हैं। ये राइट एंगल का रहता है, इनकी लेंथ बेटा L है, तो इसकी नो डाउट लेंथ कितनी हो जाएगी, √2L हो जाएगी, ठीक। इसमें क्या दे रखा है, ये पॉइंट है ABC, ठीक। इसमें जो टेम्परेचर है बेटा A के ऊपर वो T है और B के ऊपर अपने पास कितना है, जो टेम्परेचर है बेटा A पॉइंट के ऊपर वो अपने पास T है और टेम्परेचर है बेटा B पॉइंट के ऊपर, ठीक, वो अपने पास में कितना है, √2T है। कितना है, √2T है, ठीक। तो ये जो पॉइंट T है TC, इसके ऊपर टेम्परेचर क्या होगा, ये मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक। ये तीनों है, इनका मटेरियल सेम है ना, ऑल रोड है सेम मटेरियल है ना, ये भी लिख देता हूँ मैं, ऑल रोड्स हैव सेम मटेरियल, ठीक। ये रोड है, इनका बेटा मटेरियल क्या है, सेम है, ठीक। इसके अलावा बेटा एक क्वेश्चन और है, ठीक, उसकी भी अपन बात कर लेते हैं बेटा। एक थोड़ा है बेसिक सा क्वेश्चन, उसको चलो मैं करा देता हूँ आपको, फिर अपन बेटा नेक्स्ट टॉपिक ऊपर आएंगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी आप बेटा होमवर्क में करेंगे, ठीक। एक और क्वेश्चन है बेटा, उसको मैं करा देता हूँ, ठीक है। तो बेटा देखो 2 स्फेरिकल सेल है बेटा अपने पास, क्या है, 2 कोसेंट्रिक स्फेरिकल सेल है, मतलब 2 खोखले गोले हैं, एक ये है बेटा, एक ये है, ठीक। सॉरी मेरे से थोड़ा सा स्फेयर नहीं बना, ठीक है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना बेटा इसको, ठीक। ये 2 स्फेरिकल सेल है, ठीक। तो अपने पास में क्या है बेटा, ये रेडियस इसकी A है, ये रेडियस बेटा B है, ठीक। ये अपने पास मेटेलिक सेल है, ठीक। इनके बीच में क्या है, इनके बीच में बेटा थर्मल कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक। इनके ये वाला जो रीजन है, खोखला रीजन, इसमें क्या है बेटा, थर्मल कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है। और उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी क्या है बेटा, K है। मतलब एक तापीय चालक बेटा पदार्थ है जिसकी तापीय चालकता कितनी है बेटा अपने पास में K है, ठीक है। ये जो अपने पास में इनिशियल वाला इसका टेम्परेचर बेटा T1 है, इसका बेटा टेम्परेचर क्या है, T2 है, ठीक। और यहाँ पर अपने पास में क्या है बेटा, T1 है, वो अपने पास में क्या है, टेम्परेचर T1 है, वो क्या है, T2 से मोर है, ठीक। अपन को क्या करना है बेटा, ये स्फेरिकल सेल होगी बेटा, है ना। तो अपन को बेटा फाइंड करना है, देखो dq और dt निकालना है बेटा इसके लिए, ठीक है, विच फ्लो रेडियली आउटवर्ड, है ना, विच फ्लो रेडियली आउटवर्ड, इसकी अपन को बेटा बात करनी है, ठीक। तो बेटा देखो ये अपने पास 2 स्फेरिकल सेल थी, इसकी रेडियस A है, इसकी रेडियस बेटा क्या है, B है, ठीक। इसका टेम्परेचर बेटा T1 है, इसका टेम्परेचर क्या है बेटा, T2 है, ठीक। इनके बीच में बेटा जो थर्मल कंडक्टिविटी वाला जो मैटर है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है बेटा, K है, ठीक। तो अपन को क्या करना है बेटा, इसके लिए हीट का फ्लो निकालना है। तो अपने पास देखो इस केस में अपने पास क्या होगा बेटा, dq और dt है, वो अपने पास क्या होगा, डेल्टा T अपॉन बेटा R। डेल्टा T का मतलब क्या होगा बेटा, T1 माइनस का T2 अपॉन बेटा R। ये हो गया कि नहीं होगा बेटा, अच्छा।
अब अपन को बेटा आर की ऊपर बात करनी है, ठीक। तो इसके अंदर बेटा आर को आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते बेटा, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है हर एक जगह पर इसकी रेडियस चेंज होगी। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा इसके अंदर बेटा, एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो देखो ये मैंने एलिमेंट बना दिया बेटा इसके अंदर, ठीक। ये एलिमेंट है बेटा, इसकी रेडियस अपने पास x है, इसकी लेंथ है वो अपने पास क्या है dx है, ठीक। तो अपने पास में क्या है रेडियस, ये मेरे को थोड़ा रफ करना पड़ेगा बेटा, ठीक। ये एलिमेंट अपने पास में क्या है, स्फेरिकल सेल है, ठीक है। ये एलिमेंट है मेरे पास में, ये क्या है एलिमेंट है, ये एलिमेंट क्या है स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल, ठीक। मतलब खोखला गोला है, ठीक। तो इसके लिए बेटा यहाँ पर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा वो अपने पास क्या है वॉल्यूम का लॉन्ग हो गया बेटा, ठीक। तो यहाँ पर अपन को क्या करना पड़ेगा, इस एलिमेंट के लिए एक तरह से रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा बेटा, ठीक। तो अपन लिखेंगे बेटा अपन लिखेंगे बेटा रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट, रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट। तो रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट का क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा, ठीक है। वो क्या आएगा बेटा, मतलब देखो रेजिस्टेंस अपने पास में क्या होगा बेटा, एल इक्वल टू में सॉरी आर इक्वल टू में क्या होगा बेटा, एल अपॉन बेटा के ए होगा, ठीक। तो यहाँ पर डी आर रेजिस्टेंस को लिखोगे ना तुम, तो इसकी लेंथ तो कितनी है बेटा अपने पास में डी एक्स है, के अपने पास चेंज नहीं होगा, ए कितना होगा बेटा 4 पाई एक्स स्क्वायर होगा, कितना होगा बेटा 4 पाई एक्स स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर की जगह पर है ना। तो यहाँ पर अपने पास में ये एरिया हो गया बेटा इसके लिए जो, ठीक। तो यहाँ से अगर आर की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बेटा डी आर का, ठीक। तो ये 4 पाई के तो बाहर आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा डी एक्स अपॉन बेटा एक्स स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी, ठीक। इसका करोगे तुम बेटा, इसकी पावर है -2 है तो पावर ऑफ 1 ऐड करोगे तो -1 और अपॉन में ये, तो इसका आएगा बेटा अपने पास में क्या, यहाँ से आर आएगा बेटा 1 अपॉन बेटा 4 पाई के, ठीक। इसका आएगा बेटा -1 अपॉन में एक्स ए टू बी। तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आर आ जाएगा है ना। फिर क्या करोगे बेटा, पुट कर देना तुम, क्या पुट करो, किसके अंदर पुट करोगे बेटा, डी क्यू और डी टी है वो ऊपर निकाल लिखी थी बेटा T1 माइनस का T2 अपन बेटा आर नेट, ठीक है। तो वो अपने पास इसको सोल्व करने पर जो आर नेट आएगा बेटा उसको पुट कर देना, वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने पास में एक आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये अपने पास बेटा कंडक्शन मेथड हो गया, ठीक है। तो अपने पास में अब बात करेंगे बेटा अपन किसकी, देखो ये अपने बेटा जो हीट के ट्रांसफ़र की बात कर रहे थे, 3 बेटा वेज थे। एक अपने पास वेज क्या था बेटा, कंडक्शन, जिसके ऊपर हमने डिस्कस किया है। एक कन्वेक्शन जो थ्योरेटिकली बताने के लिए है। एक अपना थर्ड वाला है रेडिएशन। तो अपन क्या करेंगे, रेडिएशन की बात करेंगे बेटा, है ना। तो बेटा हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन, तो ये अपन को डिस्कस करना है। हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर की बात करेंगे, ठीक। तो इसके अंदर बेटा ये क्या होगा बेटा, ट्रांसफर होगा इसके अंदर बेटा इन फॉर्म ऑफ EMW। किसकी फॉर्म में ट्रांसफर होगा, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बेटा फॉर्म में बेटा क्या होगा, ट्रांसफर होगा, ठीक। अब यहाँ पर अपने पास में बेटा देखो, जैसे कोई सरफेस है उसके ऊपर बेटा कोई रेडिएशन आया, तो उसमें क्या है, 3 प्रोसेस होंगे बेटा। उसमें क्या, कुछ पार्ट तो बेटा उसमें से रिफ्लेक्ट होएगा, ठीक। कुछ पार्ट अपने पास में क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, और कुछ पार्ट बेटा आगे ट्रांसमिट होगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा मान लेते हैं, ठीक, लेट क्यू हीट let Q heat fall on a, let Q heat रेडिएशन बोलेंगे अपने ना, Q heat fall on a surface, ठीक। तो बेटा देन अपने पास में देखो क्या होगा, एक तो अपने पास में क्या होगा बेटा, एक तो होगा रिफ्लेक्शन के लिए ना, एक तो होगा बेटा रिफ्लेक्शन के लिए, एक तो रिफ्लेक्शन होएगा बेटा, उसके अंदर क्या होगा, रिफ्लेक्शन, उसको बेटा अपना आर से लिखेंगे बेटा, वो क्या होगा बेटा, क्यू रिफ्लेक्टेड हीट अपॉन बेटा क्यू टोटल हीट। एक होगा बेटा अपने पास में क्या, एक अपने पास में होगा बेटा एब्जॉर्प्शन होगा,
है ना, इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, है ना। एक होगा बेटा एब्जॉर्प्शन, मतलब उसका अवशोषण होगा, इसको लिख दिया बेटा ए। तो ये अपने पास क्यू एब्जॉर्ब कितनी हुई अपन में ये है, ठीक। एक थर्ड वन होगा अपने पास में बेटा ट्रांसमिट, है ना, ट्रांसमिट। एक थर्ड वन क्या होगा बेटा ट्रांसमिट, इसको अपन ने बेटा टी से लिख दिया, ठीक। तो ये होगा बेटा क्यू ट्रांसमिट अपन बेटा क्यू इनपुट, ठीक। तो ये होगा बेटा, तो यहाँ पर ये क्या है, सिंपल एक रेशियो है ना। ये जो तुम्हारे यहाँ पर क्या है बेटा आर ए एंड टी, आर सिंपल रेशियो, क्या है बेटा सिंपल रेशियो है, ठीक है ना। यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस है ना, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस है बेटा, ये क्या है यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस है, ठीक। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। और इन तीनों रेशियोज की जो वैल्यू होती है बेटा वो अपने पास कितनी होती है बेटा 1 होती है। कितनी होती है अपने पास इनकी वैल्यू बेटा 1 होती है, ठीक। अब यहाँ पर इसके अंदर बेटा क्या है, कुछ टर्म है टेक्निकल टर्म, उनको अपन बेटा यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक। तो उनकी मैं बेटा बात करूँगा यहाँ पर। तो टर्म्स रिलेटेड टू रेडिएशन, ठीक, इसके अंदर अपन बात करेंगे बेटा, ठीक। तो मैं करता हूँ उनकी बात, थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं एक बार। ना टर्म्स रिलेटेड टू रेडिएशन, ठीक। रेडिएशन से बेटा रिलेटेड टर्म्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है बेटा इमिसिव पावर, सबसे पहले तो क्या आता है बेटा इमिसिव पावर, इमिसिव पावर, ठीक। इमिसिव पावर अपने पास, इसको अपन ई से लिखते हैं बेटा, ठीक। इमिसिव पावर और इंटेंसिटी बोल सकते हैं अपन इसको, है ना, इंटेंसिटी है ना, इमिसिव इंटेंसिटी है ना, इमिसिव इंटेंसिटी भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक। अच्छा, ये क्या होती है बेटा एनर्जी, मैं वैसे लैंग्वेज में लिख देता हूँ बेटा एनर्जी, है ना, अपॉन एरिया और अपॉन टाइम, ये होती है बेटा। मतलब यूनिट टाइम और यूनिट एरिया के लिए जो एनर्जी रेडिएट होगी बेटा वो अपने पास में क्या होगी इमिसिव पावर होगी, ठीक। अच्छा, एक अपने पास होती है बेटा स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। अच्छा, इसकी यूनिट की अपन बात करेंगे ना, तो इसकी यूनिट बेटा अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो एनर्जी अपन टाइम वाट पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हो, या फिर और जूल, है ना, मीटर स्क्वायर सेकंड बोल सकते हैं, ये इसकी यूनिट हो गई बेटा, ठीक। अच्छा, एक होती है बेटा स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर होती है। एक क्या होती है बेटा स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर होती है, ठीक। स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर की मैं बात करूंगा बेटा, उसको लिखते हैं बेटा ई लैम्डा से, किससे लिखते हैं बेटा ई लैम्डा से लिखते हैं, ठीक। यू अच्छा, इसको थोड़ा मैं वैसे लिखूँ क्यू अपॉन बेटा ए इंटू में टी लिख सकते हैं अपना, है ना। ये अपने पास होती है बेटा एनर्जी अपॉन एरिया, ठीक है, इंटू में टाइम, और इसमें साथ में कौन आ जाता है बेटा स्पेक्ट्रम, मतलब किसी वेवलेंथ के लिए होगा, कोई तरंग दैर्ध्य के लिए होगा बेटा, और इसमें साथ में क्या आता है बेटा वेव लेंथ आता है, क्या आता है बेटा वेव लेंथ आता है, ठीक है। ये होती है स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, ठीक है ना। इसको अपन चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं बेटा, वही चलो वो तो लैंग्वेज में लिख दिया, ठीक है। एक अपने पास होती है बेटा टोटल इमिसिव पावर, क्या होगी अपने पास में टोटल इमिसिव पावर, टोटल इमिसिव पावर, ठीक। टोटल जो इमिसिव पावर है बेटा उसको अपन मान लो ई से लिख दिया है ना, वो अपने पास में क्या होती है बेटा एक तरह से इंटीग्रेशन ऑफ ई लैम्डा डी लैम्डा। देखो यहाँ से ये वेवलेंथ है, इधर इसके साथ हो जाएगी तो ई लैम्डा डी लैम्डा हो जाएगा, अगर अपन छोटे उसके लिए बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। और ये अपने पास थी, अपने पास है जो, तो ये 0 से इन्फिनिटी के लिए है ना, ठीक। या फिर इसको अपन बोल देंगे एरिया ऑफ ई लैम्डा लैम्डा ग्राफ, ठीक। इसका एरिया हो, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगी बेटा टोटल इमिसिव पावर होगी, क्या होगी अपने पास में बेटा ये चीज़ टोटल इमिसिव पावर होगी, ठीक है।
तो ये अपने पास टोटल इमिसिव पावर है, तो वो अपन ने बेटा लिख दी है, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा ये अपने पास में आ गया बेटा एक तरह से, ठीक है। ऐसे ही बेटा टोटल एब्जॉर्प्शन पावर की मैं बात करूंगा। अच्छा, ये जो एरिया ऑफ ई लैम्डा लैम्डा लिखा है ना, इसको वीन डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं ना। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, ये जो एरिया लिखा है ना अपने बेटा, ये एरिया लिखा है ना, इसको वीन डिस्प्लेसमेंट की, जिसके अपन आगे बात करेंगे बेटा, वीन डिस्प्लेसमेंट भी अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक। तो ये बात अपन कर लेंगे आगे, ठीक। इसके बाद जैसे टोटल एब्जॉर्प्शन पावर की मैं बात करूँ, इनको हिंदी में मिशन का मतलब है तो उत्सर्जन होता है, और उसका मतलब पावर का मतलब शक्ति होता है, अगर हिंदी वाला कोई बच्चा है तो। उत्सर्जित शक्ति है, अवशोषक शक्ति है, स्पेक्ट्रम को स्पेक्ट्रम में लिखेंगे बेटा हिंदी में, ठीक। अच्छा, एक जैसे टोटल एब्जॉर्प्शन पावर की मैं बात करूंगा, जैसे मैंने लिख दिया टोटल एब्जॉर्प्शन पावर, एक में लिख दिया बेटा, मान लो टोटल एब्जॉर्प्शन पावर, ठीक है। टोटल एब्जॉर्प्शन पावर की मैं बात करूंगा, तो टोटल एब्जॉर्प्शन पावर उसको बेटा अपने ऐसे लिख देंगे, क्योंकि अपने पास जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक क्या होता है, सारा का सारा ए लैम्डा डी लैम्डा हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इसके अलावा बेटा एक इमिसिविटी होती है, एक टर्म क्या होती है बेटा, इमिसिविटी होती है, इमिसिविटी, ठीक है। इसको ई से लिखते हैं बेटा, है ना। इसको उत्सर्जकता लिख सकते हो आप, उत्सर्जकता, उत्सर्जकता, ठीक, ये लिख सकते हैं, ठीक है। इमिसिविटी अपने पास में क्या होती है, एनर्जी इमिटेड अपॉन में इंसिडेंट एनर्जी, है ना, एनर्जी इमिटेड, है ना, अपॉन इंसिडेंट एनर्जी, ये होती है अपने पास, ठीक। एनर्जी इमिटेड अपॉन में इंसिडेंट एनर्जी, ये इमिसिविटी होती है, ठीक। अच्छा, इसकी जो वैल्यू होती है बेटा, वो 0 to और 1 के बीच में होती है बेटा, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक। फोर अपन जैसे बात करें आइडियल और ब्लैक बॉडी के लिए बात करें, ठीक है, मतलब फोर आइडियल ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी का मतलब बेटा हिंदी वाले बच्चों के लिए आदर्श कृष्णिका, आदर्श कृष्णिका, ठीक। तो वो अपने पास में क्या होती है बेटा, उसके लिए फॉर आइडियल ब्लैक बॉडी की मैं बात करूंगा, तो आदर्श कृष्णिका है, ठीक। तो आदर्श कृष्णिका, उसके लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1, है ना। और इसको यूज करेंगे बेटा, यूज व्हेन नथिंग गिवन इन क्वेश्चन, इसको यूज तब भी करोगे जब आपके पास क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है, तब भी बेटा एक की वैल्यू अपने पास क्या ली जाती है, वो ली जाती है, ठीक है। अच्छा, एक अपने पास में क्या होता है, जैसे इसके अंदर अपने पास में क्या होता है, प्रीवियस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक थोड़ा सा मैं बताता हूँ, फिर अपन स्टीफन लॉ की बात करेंगे, ठीक। एक अपने पास एक प्रीवियस थ्योरी होती है बेटा, प्रीवियस थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस बॉडी, एवरी बॉडी, ठीक, कोई हर एक वस्तु बेटा, एवरी बॉडी विच टेम्परेचर, है ना, क्या हो बेटा, विच टेम्परेचर ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 केल्विन, है ना। विच टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 0 केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए, ना। इमिट क्या करती है बेटा, इमिट रेडिएशन, ठीक है। वो क्या करती है बेटा, अपन को रेडिएशन है, वो क्या करती है अपने पास में, इमिट करती है, ठीक है, इमिटिंग रेडिएशन, ठीक। रेडिएशन इमिट भी करती है और एंड एब्जॉर्ब, वो रेडिएशन को करती है, एब्जॉर्ब भी करती है, ठीक है। इसके लिए इसमें थ्योरी ऐसी, इसके कई सारे स्टेटमेंट है बेटे, छोटे मोटे, मेन स्टेटमेंट अपने पास में ये है, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करेंगे बेटा स्टीफन लॉ की, स्टीफन्स लॉ की अपन बात करने जा रहे हैं।
स्टीफन्स लॉ की अपन बात करेंगे बेटा, ठीक। स्टीफन लॉ है स्टीफन्स लॉ, ठीक। स्टीफन लॉ ने ये कहा था बेटा, जो अपने पास जो एनर्जी है, इमिटेड एनर्जी होती है, ठीक है, कोई भी बॉडी है उसके लिए बेटा जो इमिटेड इमिसिव पावर है, ठीक, मतलब क्या है, इमिसिव पावर है, ठीक है, तो वो अपने पास में क्या होती है, टेम्परेचर की पावर फॉर ए बॉडी जो इमिसिव पावर है, इमिसिव पावर है, ठीक, मतलब इमिसिव पावर ई है, वो क्या होती है, टेम्परेचर के बेटा क्या होते हैं, फोर्थ पावर के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, ठीक। इसको जब हटाते हैं तो बेटा एक कांस्टेंट आता है टी की पावर, है ना, ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है अपने पास में बेटा क्या 5.67 इंटू में 10⁻⁸, ठीक, और इसकी जो होगी वोट, जो अपन लिखे थे ना बेटा, वोट पर मीटर स्क्वायर, ठीक, और केल्विन की पावर 4, ये इसकी बेटा यूनिट होती है। ये अपने पास में क्या है, इसको स्टीफन कांस्टेंट बोलते हैं। इसका क्या नाम क्या है बेटा, स्टीफन कांस्टेंट है ये, स्टीफन कांस्टेंट, ठीक है। ये अपने पास किसके लिए बेटा, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए बेटा, ये किसके लिए, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए है, ठीक, परफेक्टली किसके लिए बेटा, ब्लैक बॉडी के लिए है ना। अपन जनरल बात करेंगे बेटा, है ना, फॉर जर्नल बॉडी, इसकी वैल्यू अपने पास क्या होगी बेटा, ई सिग्मा टी की पावर 4, ठीक, ये अपने पास स्टीफन लॉ हो गया, ठीक। इसके अंदर ये सारी बात होगी, ई की वैल्यू बेटा वही होगी, इमिसिविटी कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 के बीच में, ठीक। अब इसके अंदर अपने पास में क्या है, जैसे अपने पास में देखो, इसको मैं रफ कर देता हूँ बेटा, ये स्टीफन लॉ हो गया बेटा अपने पास, क्योंकि इसके अंदर बेटा क्वेश्चन किस के ऊपर, देखो इसमें 2-3 चीज़ें हैं, कंडक्शन के ऊपर और रेडिएशन के ऊपर। कन्वेक्शन सिर्फ बताने के लिए, एक अपना जो आइस फॉर्मेशन होता है लेक के अंदर, वो कंडक्शन में आता है, उसकी भी अपन बात कर लेंगे लास्ट में, ठीक है। अब इसके अंदर देखो बेटा, ई है, ई अपने पास क्या होता है बेटा, क्यू अपॉन में ए इंटू में टी होता है टाइम, ये अपने पास क्या है, ई ए सिग्मा टी की पावर 4। तो यहाँ से अपने पास क्यू की बात करूँगा बेटा मैं, तो वो अपने पास क्या हो जाएगा, ई ए टी सिग्मा टी की पावर 4, ठीक है। सो अपन जो रेडिएटिंग पावर की मैं बात करूँगा, रेडिएटिंग पावर क्या होगी बेटा, ये होगी पी, इसको लिखेंगे अपन डी क्यू और डी टी, जिसकी यूनिट अपने पास में वोट होगी। तो इसको डी क्यू और डी टी करोगे तो कितना आएगा बेटा, यहाँ से टी का 1 हो जाएगा, तो ई ए सिग्मा टी की पावर 4। तो ये अपने पास क्या होगी, रेडिएटिंग पावर हो गई, ठीक, रेडिएटिंग पावर है पी। इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, यूनिट तो वोट होनी है बेटा, यूनिट अपने पास में क्या होगी बेटा, वोट हो गई, ठीक। अच्छा, इसके अंदर बेटा ये है बेटा, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर अपन को दे रखा है बेटा, इफ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज गिवन, वो अपने पास में, देन बेटा अपने पास इसको इस तरह से लिखते हैं बेटा, ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। यहाँ पर अपने पास में जर्नल है बेटा एक तरह से, है ना, ठीक है। यहाँ पर टी एस क्या है बेटा, टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट और सराउंडिंग, इसका बेटा अपने पास में क्या है, ये टेम्परेचर है, ठीक। इसका एनवायरमेंट का और सराउंडिंग का अपने पास में क्या है, टेम्परेचर है, ठीक। तो ये वाली बात हो गई अपने पास में है जो, ठीक। अब इसके अलावा अपन जो बात करेंगे आगे, अच्छा ये सारी बातें हो गई, इसको अपन ने बेटा लिख दिया, रेडिएटिंग पावर लिख दिया बेटा अपन ने, ठीक है। अच्छा, तो ये अपने पास टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग भी हो गया अपने पास में है जो, ठीक है। अब जो अपन आगे की जो अपन चर्चा कर रहे हैं, वो अपन इस तरह से कर सकते हैं बेटा, देखो इसको मैं हटा देता हूँ। अपन जैसे कोई बॉडी है, देखो 4 बॉडी है ना, तो ये अपन रेडिएटिंग पावर लिख दी बेटा, है ना।
तो यहाँ पर जैसे फॉर ए बॉडी है ना, फॉर ए बॉडी, ठीक, उसके लिए जो डी क्यू होता है वो अपने पास क्या होता है बेटा, एम एस डी टी होता है कि नहीं होता है बेटा, ठीक। तो यहाँ एम एस डेल्टा टी लिखेंगे बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये डी क्यू है ना, तो ये सॉरी डेल्टा क्यू लिख देता हूँ, एम एस डेल्टा टी। ये डेल्टा टी क्या है बेटा, चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक। ये चीज़ होती है अपने पास में जो, ठीक। या फिर और अपने पास में इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा, डी क्यू है, इसको लिख सकते हैं बेटा एम एस डी टी, कैपिटल टी है ना। अच्छा, एम मास हो गया बॉडी का है ना, एम क्या है बेटा, मास है, एस का स्पेसिफिक हीट जो अपन डिस्कस की थी बेटा उस टाइम पे, विशिष्ट ऊष्मा, और ये मास हो गया ना। मैं लिख देता हूँ फिर भी, एम क्या है बेटा, मास है, मास ऑफ बॉडी, ठीक। एस क्या है अपने पास बेटा, स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी, ये स्पेसिफिक हीट है बेटा, ठीक। तो यहाँ से अपने पास जैसे देखो P इक्वल टू अपने पास क्या आता है बेटा, डी क्यू और डी टी था, वो अपने पास ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4 ये आया था अपने पास फाइनली, ठीक। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा था डी क्यू की जगह पर अपन इस तरह से लिख देंगे बेटा, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, एम एस डी टी और डी टी इक्वल टू बेटा ई ए सिग्मा टी की पावर 4। ये हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा नहीं दिखे, मैं एक बार स्क्रीन में एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, वो थोड़ा मेरे से कैमरा हिल गया। थोड़ा सा बेटा मेरे से कैमरा का डोरी हिल गई, ठीक। कैमरा सामने था, हाँ। तो ये अपने पास है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो इसके अंदर बेटा जैसे मैं इसको पुट करूँगा, ठीक, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, दो ये तुमने लिखा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँगा तो इस डी क्यू की जगह पर लिख देंगे बेटा एम एस डी टी अपॉन ये टाइम वाला आ जाएगा, ठीक है। ये अपने पास ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4 ये आ जाएगा, ठीक। यहाँ से अपन बेटा एक रेट ऑफ कूलिंग होती है, क्या होती है, रेट ऑफ कूलिंग, सॉरी रेट ऑफ कूलिंग, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा शीतलन की दर, शीतलन दर, ठीक। इसको बेटा अपन आर से लिखते हैं, ठीक। तो ये अपने पास में क्या होती है, ये जो आर होती है ये होती है बेटा डी टी और डी टी। एक नेगेटिव साइन भी लेते हैं, नेगेटिव साइन ये चीज़ को शो करता है कि ये जो अपने पास में क्या है, टेम्परेचर है वो बॉडी का क्या होगा, डिक्रीज होगा टाइम टू टाइम। जैसे कोई हॉट बॉडी है उसको बेटा अपन ने रख दिया तो उसका टेम्परेचर क्या होगा बेटा, टाइम टू टाइम क्या होगा बेटा, डिक्रीज होएगा, ठीक। तो यहाँ से बेटा नेगेटिव साइन क्या चीज़ को शो करता है, नेगेटिव साइन शो टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी डिक्रीज, टेम्परेचर ऑफ बॉडी डिक्रीज बाय 10, ठीक। नेगेटिव साइन इस चीज़ को शो करेगा बेटा, ठीक है। तो अपन इससे जो रेट ऑफ कूलिंग अपन को जो लिखनी है, तो जो रेट ऑफ कूलिंग है, ठीक, तो वो अपने पास रेट ऑफ कूलिंग है, वो अपने पास में क्या हो जाएगी, डी टी और डी टी, ठीक। तो वो अपने पास में क्या हो जाएगा, एम एस बेटा नीचे आ जाएगा, तो ई ए सिग्मा है ना टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4 अपॉन बेटा क्या हो जाएगा, एम एस। ये रेट ऑफ कूलिंग हो जाएगा अपने पास, है ना। अगर इसके मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँगा तो ये अपने पास में इस तरह से रेट ऑफ कूलिंग हो जाएगा, ठीक। तो ये अपने पास है। कल अपन इसके ऊपर क्या करेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे बेटा, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास बेटा यहीं पर एंड होती है, ठीक है। कल इसके ऊपर क्या करेंगे बेटा, बेसिक क्वेश्चंस करेंगे और फिर अपन एक न्यूटन का जो कूलिंग लॉ है बेटा उसको पढ़ेंगे। उसमें अंदर कुछ नहीं होता बेटा, जो रेट ऑफ कूलिंग होती है ना बेटा, वो टेम्परेचर डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है, उसको अपन प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। वो सारी बात अपन डिस्कस करेंगे। तो ये रेडिएशन भी अपने पास में क्या है, खत्म हो जाएगा। फिर एक दो क्लास और लगेंगे बेटा, ये हीट ट्रांसफर भी आपका खत्म हो जाएगा। फिर आपके पास क्या हो जाएगा, एक थर्मल एक्सपेंशन और एक कैलोरीमेट्री, ठीक है, उसको अपन डिस्कस कर लेंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू बेटा, आप पढ़ते रहे, कोई दिक्कत आती है बेटा पूछते रहो। थैंक यू।